मंच पर उपस्थित बहुत अच्छे विद्वान भजन उपदेशक आदरणीय श्री सूर्यदेव वेदांशु जी, इस आर्य समाज के बड़े ही यशस्वी धर्मात्मा प्रधान आदरणीय श्री जगदीश प्रसाद आर्य जी, आदरणीय माता जी, आदरणीय हमारे श्री पवन रावल वासिया जी और आदरणीय श्री दीपक वीरेंद्र कुमार आर्य जी, रामपाल आर्य जी, भाई सुरेंद्र आर्य जी, मेरठ से हमारे बीच में समागत बहुत उच्च कोटि के विद्वान आचार्य श्री पुनीत जी, पूजा के योग्य वंदनीय पूजनीय माताओं बहनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, हमारे आदरणीय भाई अनुराग जी का एक चैनल है वैदिक दर्पण हिसार। इस चैनल की ये विशेषता है, इसमें वैदिक भजन है। अगर आपको भजन लिखे हुए भी चाहिए वो भी मिल जाएंगे उसमें, और बहुत सुंदर भजन है, इतने अच्छे भजन कहीं और नहीं मिलेंगे। तो इनका जो चैनल है ना, ये वैदिक दर्पण हिसार चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छे प्रवचन भजन आपको घर बैठे आप सुन सकते हैं। तो पूजा के योग्य वंदनीय पूजनीय माताओं बहनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, पवित्र आत्माओं, ये प्रातः काल का जो समय है, इसको इस समय आध्यात्मिक चर्चा बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि इस समय मन में जो सत्व गुण है ना, उसकी प्रधानता कुछ बढ़ी हुई सी रहती है। और ऋषिवर देवदयानंद जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा और आत्मा की जो खुराक है वो भगवान की भक्ति है, ईश्वर का भजन इस आत्मा की खुराक है। आज स्थिति ये हो गई है कि हम परम पिता परमात्मा की भक्ति करने का समय हमारे पास में नहीं है, और स्थिति ऐसी हो गई जैसे मुंशी प्रेमचंद जी ने एक कहानी लिखी थी, पिंजरा। एक तोते को पिंजरे में कैद करके लाया गया राजा के यहाँ पर। राजा ने कहा तोता बहुत अच्छा है, पिंजरा अच्छा नहीं है, इसके पिंजरे को बहुत अच्छा बनाओ, क्योंकि राजा के यहाँ पर तोता आ गया था। राजा की सारी व्यवस्थाएं उत्तम, खाट वाट गजब होते हैं राजा के। तो मंत्री से कहा कुशल कारीगरों को बुला करके पिंजरा बनवाओ इस तोते का पिंजरा। मंत्री ने उस कुशल कारीगर के साथ में बहुत मेहनत की, सुबह से शाम तक पसीना बहाया और एक पिंजरा बन करके तैयार हो गया। राजा ने उस पिंजरे को देखते ही रिजेक्ट कर दिया, बोले अच्छा नहीं बना, अच्छा बनाओ इसको जैसा मैं चाहता हूं। फिर पिंजरा बनाने में लग गए, फिर पिंजरा बन गया, फिर जो है राजा के यहाँ पर ले जाया गया। राजा ने कहा नहीं, गलत बना है, अच्छा बनाओ, इसमें क्या कुछ नया कर सकते हो। फिर पिंजरा बनाने में लग गए, फिर शाम हो गई, फिर पिंजरा बना, फिर राजा के यहाँ पर ले जाया गया। राजा ने कहा हाँ, अब इन वालों से कुछ बेहतर है और अच्छा बनाओ। यही क्रम 10 दिन तक चलता रहा और अंत में एक बहुत सुंदर सा पिंजरा बन करके तैयार हो गया। राजा प्रसन्न हो गया। राजा ने कहा मंत्री अब जाओ उस वाले पिंजरे में से तोते को लेकर के आओ, अब मैं अपने हाथों से इसके अंदर गृह प्रवेश कराऊंगा इसका। अब जैसे ही मंत्री तोते को लेने के लिए गया, मंत्री के होश उड़ गए, रोंगटे खड़े हो गए, जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, ऐसा हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ? तोता उड़ गया। तोता उड़ा नहीं, तोता मर गया।
क्योंकि सारे के सारे लोग उस समय पिंजरे बनाने में लगे थे। किसी ने तोते को दाना पानी देने का प्रयास नहीं किया। मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से मेरी और आपकी स्थिति को भी वर्णन किया है कि कहीं ये मेरी स्थिति आपकी और मेरी तो नहीं हो रही है, कहीं हम भी तो पिंजरा बनाने में नहीं लग रहे। इसके अंदर जो कैद जीवात्मा रूपी तोता है, उसको हमने भगवान की भक्ति की, सत्संग की, स्वाध्याय की खुराक देनी बंद तो नहीं कर दी। हमारे ऋषियों ने कहा जो परम पिता परमात्मा का ध्यान करता जाता है, परमात्मा की व्यवस्था से उतना उतना सुख और आनंद उसके ऊपर बरसता चला जाता है, बरसता चला जाता है। इसीलिए तो वेद का मंत्र कहता है, सामवेद का मंत्र कहता है, प्रेष्ठम वो अतिथिम निस्तुसे मित्रमिव प्रियम अग्निरथम नवेद्यम। ईश्वर की स्तुति करो, प्रार्थना करो, उपासना करो। ये तीन हैं, इससे भक्ति, इसको भक्ति कहते हैं। अगर ये तीन चीज भक्ति के अंदर नहीं है तो ये भक्ति नहीं है। उस ईश्वर का गुणगान करो, उस ईश्वर का धन्यवाद करो जिस परम पिता परमात्मा ने ये दुनिया बनाई, ये मानव का जीवन दिया, उत्तम उत्तम पदार्थ दिए। उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करो। वो ऐसा एक साथी है, वो ऐसा पिता है जो हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। पर ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। हम सबसे प्यार करते हैं, सबको समय देते हैं, सबसे रिश्ता बनाते हैं, पर परमात्मा से रिश्ता नहीं बनाते हैं। ये संसार के रिश्ते छूट जाएंगे, संसार के माता पिता गुरु बदल जाएंगे, पर परम पिता परमात्मा से बनाया हुआ रिश्ता कभी नहीं बदलता है, वो कभी नहीं बदलता है। इसलिए बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी, बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी, और न वो अब परीक्षा हमारी, आए शरण प्रभु हम तुम्हारे। बात समझ में आए अब हमारे, आए शरण प्रभु हम तुम्हारे। मैं मेरा प्रभु हम तुम्हारे। बात समझ में आए अब हमारे, आए शरण हम प्रभु तुम्हारे। जिन पे भरोसा करके समझा था अपना, जिन पे भरोसा करके समझा था अपना, टूटा भरम सारा
सा सपना जिन पे भरोसा करके समझा था अपना, टूटा भरम सारा मिथ्या सा सपना। मतलब के थे सबके हारे, आए शरण प्रभु हम तुम्हारे। बात समझ रे आए अब हमारे, आए शरण हम प्रभु तुम्हारे। अंतिम आशा भरोसा तिहारा, थक गया हूँ जाऊँ और सहारा। ओम 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 प्रभु ओम ओम ओम। अंतिम आशा भरोसा तिहारा, थक गया हो जाऊं और सहारा। दृष्टि दया की करो मंगल पारे, आए शरण प्रभु तुम्हारे। बात समझ में आए अब हमारे, आए शरण प्रभु हम तुम्हारे, आए शरण प्रभु हम तुम्हारे, आए शरण प्रभु बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। मुझे याद आती है एक घटना, एक बालक जिसका नाम ब्रजलाल था। बचपन में माता का देहांत हो गया और इस बालक के साथ में एक दिक्कत और हो गई। एक रोग चेचक का लग गया तो आंखें भी चली गई, रोशनी चली गई, रोशनी। और जब विपत्ति आती है तो फिर एक साथ बहुत सारी विपत्तियां लेकर के आती है। और फिर कुछ दिनों के बाद में पिता का भी प्राणांत हो गया। पिता का प्राणांत हो गया। इधर चेचक रोग में आंखें चली गई, इधर मां चली गई, मां। थोड़े दिनों तक भाभी और भैया ने माता पिता का जो कर्तव्य होता है ना, कर्तव्य उसका पालन किया। पर थोड़े दिनों के बाद में भाभी और भैया ने ताने मारने शुरू कर दिए। खाली बैठा रहता है, कुछ करता नहीं है, खाली बैठ करके खाने की आदत हो गई है। ओहो, इन तानों को कई बार सुन करके ब्रजलाल परेशान हो गया और उस ब्रजलाल ने अपने घर का त्याग कर दिया। इधर उधर की ठोकरे खा करके। ये बालक बड़ा साहसी था, ईश्वर भक्त था, बड़ा पराक्रमी बालक। ऋषिकेश के वनों में जाकर के कुटिया का निर्माण करता है। गंगा में खड़ा होकर के मां गायत्री का जप करता है, जप 3 शाम तक जप करता है। और एक बात बता दूं, परमात्मा पुरुषार्थी व्यक्तियों की ही सहायता करता है।
जो उसके मार्ग पर चल पड़ता है, फिर परम पिता परमात्मा एक दरवाजा बंद करता है तो 10 दरवाजे खोल भी देता है वो परमात्मा। आज स्थिति ये हो गई है, हमें परम पिता परमात्मा पर विश्वास नहीं है। हम दुनिया से डरते हैं, ईश्वर से नहीं डरते। दुनिया पर विश्वास करते हैं पर ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। एक आर्य समाज के भजनोपदेशक निश्चिंत जी ने पंक्तियां लिखी थी, निश्चिंत सहारा मांग रहा है बेसहारों से। जो सहारा है सबका, उसका सहारा लिया ना गया, उसका सहारा लिया ना गया। परम पिता परमात्मा की कृपा हुई, अंदर से प्रेरणा हुई, ब्रजलाल अब ये स्थान छोड़ दो तुम। उसकी बुद्धि इतनी प्रखर हो गई, गायत्री का जप करते करते इतनी प्रखर हो गई कि वो ब्रजलाल आगे चल करके विरजानंद दंडी के नाम से विख्यात हुआ। विरजानंद दंडी के नाम से विख्यात हुआ और इतना गजब प्रतिभा का धनी था। अष्टाध्यायी जैसा ग्रंथ जिसमें 4,500 सूत्र थे। एक ब्राह्मण उसका पाठ कर रहा था, पाठ, और एक बार ही वो सारे सूत्र सुनने पर ब्रजलाल के झुमके त्यों अष्टाध्यायी के वो सारे के सारे सूत्र याद हो गए, सारे के सारे सूत्र याद हो गए। कभी सुने हैं आपने अष्टाध्यायी के सूत्र? क्यों माताओं बहनों, गुरुकुल में अष्टाध्यायी पढ़ाई जाती है। मैं गुरुकुल में पढ़ा, लो मैं 2-4 सूत्र सुना देता हूं आपको। ये हमारे आचार्य जी बैठे हुए हैं। वृद्धि राधैच अजय पुनः इको गुण वृद्धि में धातु लोभ आर्ध धातु के। ये अष्टाध्यायी के सूत्र हैं। पहला सूत्र तो वृद्धि राधैच है और अंतिम सूत्र है ए। लो ये देखो कितनी अच्छी बात है, आपको अष्टाध्यायी का पहला सूत्र और अंतिम सूत्र भी यहां से सुनने को मिल रहा है। इस अष्टाध्यायी को जिसने पढ़ लिया वो व्याकरण का विद्वान बन गया। बहुत सम्मान विरजानंद दंडी का होता था, राजा बहुत सम्मान करते थे और बहुत सारे विद्वान जो है विरजानंद दंडी से कांपते थे। हाँ, वो मैं आपसे चर्चा करूंगा। मैं इस समय तो ये निवेदन करने लगा हूं, ये जो संसार के रिश्ते हैं ना, एक दिन टूटेंगे। ये रिश्ते स्वार्थ पर टिके हुए हैं, पर परम पिता परमात्मा का कोई स्वार्थ नहीं है। परम पिता परमात्मा हमसे इतना प्रेम करता है, इतना प्यार करता है कि वेद का मंत्र कहता है कि जो परम पिता परमात्मा से प्यार करता है, परम पिता परमात्मा उसको अपने आनंद से निहाल कर देता है, उसको अपने आनंद से निहाल कर देता है। इसलिए मैंने प्रारंभ में पंक्तियां गुनगुनाई थी कि परम पिता परमात्मा की शरण में जाने के लिए ये मानव का जीवन बिना है। वेद कहता है कि उस परम पिता परमात्मा की शरण में जाएं, श्रद्धा से अभिभूत होकर के बुद्धि पूर्वक उस परमात्मा की शरण में जाएं। पंक्तियां याद आती हैं,